Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and you people have enjoyed your vacations by being safe at home. Am I right? Yes? Now children, it's time to come back to studies. Okay? सबने खूब मज़े किए छुट्टियों में घर पे बैठ के? Yes? मम्मा की हेल्प करी? You helped your mom or not? You studied? कुछ पढ़ाई करी आपने? नहीं? Oh yes. Okay. So from today we are starting our online classes and I'll be teaching you English chapter 1. So before I start, I would like to show you the books. Okay? So this is your English book. Okay? English Discovering. Yes, this is the textbook. इसमें हमारे पास 12 chapters हैं for the whole year. Yes, and we have these two parts. My observations English. Okay, My observation English. इसके आपके पास दो पार्ट होंगे बेबीज़. Yes, part 1 and part 2. तो अभी हम टर्म 1 के लिए पार्ट 1 पढ़ेंगे. पार्ट 2 आपको संभाल के घर पे रखना है. ओके, दीज टू बुक्स आई होप यू आर क्लियर विद. येस, नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 कॉपी. आपको इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 की सिर्फ एक ही कॉपी बनानी है. सो यू विल बी राइटिंग योर नेम हियर. येस, योर क्लास हियर एंड योर सब्जेक्ट आप लिखोगे इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2. ओके, उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में. वो मैम आपको आगे बताएंगी. ओके, क्योंकि हमारे पास वर्कबुक में बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं तो हमें अलग अलग कॉपी बनाने की नीड नहीं है. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ we'll be starting from the chapter 1 because many of you have not purchased books that time in April, so you have purchased books right now, but अब सबको serious होके पढ़ाई करनी है. ओके, यस, मैम जो आपको वीडियोस भेजेंगी आपको उसको सुनना है और आपको इंग्लिश बुक लेकर बैठना है. वॉट एवर वीडियो यू आर वॉचिंग आपको वो वाला वीडियो लेकर बैठना है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मीना द ऑप्टिमिस्ट. ओके, so in this story there are 2 children. Okay, one is Meena, the girl is Meena and the boy name is Chintu. Yes, Meena is a very cheerful girl. Meena is a very cheerful girl. वो बहुत हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी. But Chintu is a sad boy and they both were good friends, best friends. Okay? So I'll be reading and you have to read with me. So Meena the optimist. Chintu was a sad little boy. He was always sad. No matter what, he found something to be sad about. When everyone else was happy, he would be sad. चिंटू क्या था? चिंटू एक उदास लड़का था. वो हमेशा उदास रहने के बहाने ढूंढा करता था. ओके, ही नेवर स्माइल्स, ही नेवर लाफ. ओके, और वो हमेशा उदास रहता था. कोई भी चीज़ होती वो उसमें उदास रहने का कारण ढूंढा करता था. ऑन द अदर हैंड हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज मीना. मीना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. मीना वॉज ऑलवेज हैप्पी. मीना हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी. नो मैटर वॉट शी फाउंड समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. ओके, मीना हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढती थी. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है, चैप्टर का नाम है ना मीना द ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट का मतलब ही यही होता है बच्चों, हैप्पी पीपल, जो हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं. येस, ओ लुक चिंटू, मीना सेड इट इज़ गोइंग टू रेन. येस, व्हेन दे वर गोइंग टू स्कूल, दे वर वॉकिंग टू स्कूल. मीना ने चिंटू को बोला, ओ लुक चिंटू, इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है. तो फिर चिंटू ने क्या बोला? व्हाट्स नाइस अबाउट दैट, सेड चिंटू ग्रम्पली. मतलब उसने गुस्से में आकर और बड़ा सा मुंह बनाकर क्या बोला? व्हाट्स नाइस अबाउट दैट, उसमें क्या अच्छी बात है? वाई, it will become cool, said Meena happily.
बट माई शूज़ विल गेट स्पॉइल्ड सेड चिंटू ग्रम्पली। उसने बोला कि बारिश होएगी तो मेरे जूते क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि चिंटू क्या था, चिंटू सैड बॉय था, वो हमेशा उदास रहने के कारण ढूंढा करता था। दे वर वॉकिंग टू स्कूल, मीना सॉ रामू अंकल द रिक्शा वाला। लुक चिंटू, रामू अंकल, लेट्स गो विद हिम, देन योर शूज़ विल नॉट गेट वेट। तो फिर मीना ने चिंटू को बोला, चिंटू सी रामू अंकल रिक्शा वाला इज़ गोइंग ऑन, चलो हम उनके साथ चलते हैं और फिर आपके शूज़ भी गीले नहीं होंगे, वेट नहीं होंगे। रामू अंकल हैप्पीली ड्रॉप देम ऑफ टू स्कूल। रामू अंकल ने उन्हें खुशी खुशी स्कूल ड्रॉप कर दिया। नाउ योर शूज़ आर नॉट वेट चिंटू, मीना सेड चेयरफुली, आरंट यू हैप्पी। तो फिर मीना ने चिंटू, जब वो स्कूल पहुँचे तो मीना ने चिंटू को बोला, अब तो तुम्हारे शूज़ गीले नहीं हैं ना, अब तो तुम खुश हो। नो चिंटू सैड विद अ स्काउल, द ब्रीज हैज़ मेस्ड अप माई हेयर। बट अब चिंटू को दूसरा रीज़न चाहिए था उदास होने का। तो उसने क्या बोला कि नहीं, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, ये जो हवा चल रही है ना बारिश की वजह से, जो ब्रीज इज़ ब्लोइंग ऑन, उसने मेरे हेयर स्पॉइल कर दिए। It looks better, Chintu, Meena replied. It rained heavily. When they were going home, it was still raining a bit. There were puddles everywhere. See, puddles I have made on the board. You can see the puddles. Yes, puddles are पानी भर जाता है ना सड़क पे गड्ढों में, है ना, then we used to jump on it. Yes, we used to make paper boats and sail the paper boats. Those are called puddles. Okay, there were puddles everywhere. जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तब भी रास्ते में puddles बने हुए थे. Meena was happy. She made paper boats and sailed them in the puddles. Chintu looked grumpy. My shoes are all wet, he said sadly. After a while, the sun came out. Meena clapped her hands. थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया. सूरज निकला तो भी मीना खुश हुई. Yes, बारिश हो रही थी तब भी मीना खुश थी because she was an optimist girl. Chintu, the sun is out. Your shoes will dry up, she said. But it's so hot now, Chintu said glumly. I don't like it when it's so hot. One day the teacher put half a glass of water on her table. She said, children, look at this glass. One day, what happened, children? Their teacher put a glass of water on the table. टीचर ने एक ग्लास रखा, हाफ फिल्ड, आधा वो पानी से भरा हुआ था और आधा खाली था. तो टीचर ने बच्चों से बोला, बच्चों लुक एट दिस ग्लास, यू ऑल्सो लुक एट दिस ग्लास. शी आस्क्ड चिंटू, चिंटू व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो इस ग्लास में. चिंटू सेड, आई सी अ हाफ एम्प्टी ग्लास. तो चिंटू ने बोला कि मुझे ग्लास आधा खाली दिख रहा है. देन शी आस्क्ड मीना. मीना सेड cheerfully, I see a glass half full of water. जब मैम ने मीना से पूछा कि मीना what do you see in the glass, तो what मीना said children? मीना said कि मैम glass is half full of water. जो ग्लास है वो पानी से आधा भरा हुआ है. The teacher looked at the children. Do you see children? The same glass and two people. One sees it as half empty, one sees it as half full. Meena is an optimist. An optimist finds something good in everything. Okay, मीना ने ग्लास को आधा भरा हुआ देखा, बट चिंटू ने ग्लास को आधा खाली देखा, क्योंकि वो हर चीज़ में बुराई देखता था, हर चीज़ में उदास होने का रीज़न देखता था. Yes, चिंटू thought to himself. फिर चिंटू ने अपने आप से सोचा, she's right. I'm always sad. Meena is always happy. I need to be happy too. From that day, Chintu changed. He became a happy person. If it rained, he sailed boats.
उस दिन से चिंटू ने जब सोचा कि मीना हर चीज़ में खुशी ढूंढती है, मुझे भी मीना के जैसा बनना चाहिए। फ्रॉम दैट डे ही चेंज्ड। अब जब बारिश होती थी तो चिंटू उदास नहीं होता था। चिंटू क्या करता था? ही यूज्ड टू सेल बोट्स। इफ़ द सन वॉज हॉट ही यूज्ड टू हैव आइस क्रीम। ही डिडंट माइंड इफ़ हिज शूज़ बिकेम वेट। अब चिंटू को बुरा नहीं लगता था अगर उसके शूज़ गीले भी हो जाएं। तो गीले हो गए तो क्या हुआ? इट विल गेट ड्राई अप, सूख जाएंगे। वॉट इज़ देयर टू बी सैड? वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी। They would dry anyway. Everyone liked Chintu. He was such a happy child. Okay, children. So this was the end of the story. Okay, I hope you have liked it. And your today's homework is that you have to read this story. Okay, and you have to write the dictation words which I'll be writing on the board right now in this new copy. We'll be sending you the pic also of the dictation words and you will be writing it in a very, very beautiful handwriting. Okay, so that I can give you, when I'll ask for you copies, ask your copies for checking. So I can give you star, I can give you very good, I can give you excellent. Okay, so promise me you will be doing your work very neatly. Now we'll be moving on to dictation words. In this way, you will be writing the dictation words in your copies. I'll be reading out the dictation words for you. Number first is grumpy. Okay, grumpy. Number 2 is spoiled. Second is spoiled. Number 3rd is rickshaw. Number 3rd is rickshaw. Number 4th is cheerfully. Number 4th is cheerfully. See on the board, you can see the words on the board. Okay. Number 5 is scowl. Number 5 is scowl. Number 6 is messed. Number 6 is messed. Number 7 is heavily. Heavily. Number 8 is puddles. Number 9, empty. I'm just reading how to pronounce the word, okay? Then I'll be sending you the pic. You can write from that pic, okay? Number 10 is optimist. Number 11 is sailed. 12th is ice cream. 12th is ice cream. Number 13th is clapped. Number 14 is always. And last, number 15 is teacher. Okay, these are your dictation words. 15 dictation words are there in chapter 1. You will be doing firstly in the first line, you will be writing CW. Then in the same line, you will be writing chapter name. Then name of the chapter, chapter number, then name of the chapter, Meena the optimist. Then dictation words and in the mid you will draw red margin for writing the numbers. I'll be sending you the pic. You have to do it from this pic in your English 1 copy in a beautiful handwriting. Okay children, so that's all for today's English session. Stay safe and take care of yourself and now come back to your studies. Okay, see you, bye bye.